हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की क्लास है उसमें हम क्लास 6 इंग्लिश के जो यूनिट 5 है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। वो इस चैप्टर के लिए इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। भारत has been known worldwide as a land of wise and heroic individuals। तो जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो पूरी दुनिया में एक ऐसे लैंड की तरह जाना जाता है, एक ऐसी जगह की तरह जाना जाता है जहाँ बहुत सारे वाइज मतलब कि समझदार, बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा ब्रेव इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं और जाने जाते हैं। Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो रहते हैं। इसी चीज ने बहुत सारे ट्रैवलर्स को बहुत पुरानी टाइम से अट्रैक्ट किया है इंडिया में। The people here live in unison, presenting to the world unity in diversity। इंडिया पूरे वर्ल्ड को ये बताता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे होती है, कि मतलब हम सब मिलजुल कर यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं और दे पूरे वर्ल्ड को ये सब सिखाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी होने के बाद भी, मतलब कि भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप के कल्चर होने के बाद भी हम यूनिटी के साथ रहते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत में हर तरीके की जियोग्राफिकल चीजें हैं, जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई और माउंटेन्स हो गई। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और यहाँ के जो फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है यहाँ की, वो बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, बर्ड्स की, उन सब के लिए एक घर है। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडिया के, जितनी भी चीजें हैं, वो इंडिया को ग्लोबली बहुत ही रिस्पेक्टफुल कंट्री बनाता है और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ने पर और डेवलप होने पर मदद करता है। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो कहीं रहते, जो रहने वाले लोग होते हैं ना कहीं भी, उनको इनहेबिटेंट्स बोला जाता है। वैसे ही जो भी इंडिया में लोग रहते हैं वो इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं। तो यहाँ ये जो लिखा है वो राइटर ये कह रहा है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए ताकि जो हमारी कंट्री है और ज्यादा प्रॉस्पर करे और ज्यादा डेवलप करती रहे। ये तो एक पैसेज था। अब यहाँ से जो चैप्टर है रियल, वो स्टार्ट हो रहा है। कृतियों का भारत। ठीक है। So are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the students sitting in the big hall। तो ठीक है, तो ये एक सीन दिखा रहे हैं कि एक बिग हॉल के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं और उनकी टीचर उनसे पूछ रही है कि क्या तुम तैयार हो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जो कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। और ये जैसे ही बच्चों ने ये क्वेश्चन सुना तो यस मतलब कि बहुत जोर के आंसर आता है, हाँ हम मिलना चाहते हैं। कैन समवन टेल मी फ्रॉम विच प्रोग्राम आर वी हियर? द टीचर आस्क्ड। उसके बाद जो टीचर है वो पूछती है बच्चों से कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि किस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ हैं, हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन। और जैसे ही ये क्वेश्चन सुनते हैं तो बच्चे साथ में एक साथ आंसर देते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कि मतलब ये कोई प्रोग्राम है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, उसके चलते ये जितने भी बच्चे हैं और टीचर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। इसके बाद टीचर पूछ रही है उनकी कि मुझे बताओ कि ये जो प्रोग्राम है वो किस चीज के बारे में है, किस लिए हम ये कर रहे हैं। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे बच्चों ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुछ तो इतने ज्यादा उत्सुक थे कि वो जंप करने लगे कि मुझे मुझसे पूछो मुझसे पूछो।
द टीचर आस्क्ड रेनू, तो वो टीचर है वो रेनू से पूछती हैं। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, और रेनू एक स्माइल की उसके फेस पर एक स्माइल होती है और वो कहती है, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज बॉन्ड द बॉन्ड वी शेयर। ये जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो इसीलिए है ताकि हम सबको ये अवेयरनेस रहे, हम सबको ये पता रहे कि हम एक ही नेशन से, एक ही देश से बिलोंग करते हैं और हमारा ये जो नेशनल बॉन्ड है हम ये सारे शेयर करते हैं, वो सिमिलर है। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रहे कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि जो हम डाइवर्स होने के बाद भी हमें जो यूनिटी है वो हमें दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री बनाती है। द टीचर स्माइल्ड एंड एट हर एज एवरीवन क्लैप। इस आंसर को सुनकर सबने क्लैप किया और टीचर ने उसको स्माइल दी, मतलब एक उसकी तरफ खुशी से देखा। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। अब वो जिस हॉल में थे वहां एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, तो उस पर एक जैसे ही वो वीडियो चलने लगती है तो एक बच्चा जिसका नाम बाला है तो वो कहता है कि देखो देखो वीडियो स्टार्ट हो गई। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड। इसका मतलब है कि वो जो बिग स्क्रीन थी उस पर बहुत सारे ऐसे, जैसे अपने जब वीडियो कॉल करते हैं तो अलग अलग विंडोज ओपन हो जाती है ना जिसमें अलग अलग लोग होते हैं, तो वैसे ही एक शेयर वीडियो कॉल हो रही थी जिस पर बहुत सारे अलग अलग विंडोज ओपन हो गई थी और बहुत सारे बच्चे उसमें दिख रहे थे अलग अलग। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और उसमें जो भी बच्चे थे उस वीडियो कॉल में वीडियो में उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से शेयर करना था। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, और सबसे पहले जो बच्ची बोलती है उसका नाम क्या होता है, आकांक्षा, और वो कहाँ से होती है, उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आइपन, और फिर वो कहती है कि मैं आप लोगों को आइपन के बारे में बताना चाहती हूँ। आर फोक आर्ट, आइपन क्या है, उत्तराखंड की एक फोक आर्ट है, कि मतलब कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही एक आर्ट है। दैट वी ड्रो ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल, और आइपन एक ऐसी आर्ट है जो कि कभी कोई फंक्शंस आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं तो बनाई जाती है। इट इज डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन रेड ब्रिक रेड वॉल्स कलर विद गेरू। तो ये जो आर्ट फॉर्म है वो किस पर बनाई जाती है, ये राइस फ्लोर जो पेस्ट होता है, राइस के आटे का जो पेस्ट होता है, उसे पूरे मतलब रेड कलर की जो ब्रिक्स होती हैं वॉल पर, है ना, या फर्श पर, उस पर बनाया जाता है। और ये जो रेड कलर होता है ये क्या होता है, गेरू होता है, इसको गेरू बोलते हैं। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। और अब जो ये आर्ट है वो कहाँ कहाँ बनाई जाती है, वो जो पूजा घर होता है ना हमारा, घर के अंदर उसकी दीवारों पर या उसके फर्श पर, या जो घर का जो मेन एंट्रेंस होती है उस पर ये बनाया जाता है। जो आर्ट क्या है, इसका नाम आइपन है, ठीक है। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, और ये जो आर्ट फॉर्म है मेनली किसके द्वारा बनाई जाती है, जो घर की औरतें होती हैं, है ना, वुमेन होती हैं, उनके द्वारा ये आर्ट बनाई जाती है। द डिजाइन सॉरी द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, और ये जो डिजाइन्स होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे कि ये फोटो में आप देख सकते हो, ये किसी वॉल या फर्श पर बना हुआ है। जो ये व्हाइट चीज है वो राइस फ्लोर है, मतलब कि उसका पेस्ट है आटे का, राइस चावल के आटे का, और जो रेड कलर है वो गेरू है। ऐसे ये बनाई जाती है। और ये जो डिजाइन होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही मैथमेटिकल होते हैं, कि बहुत ही बारीकी का काम होता है। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चरल ट्रेडिशंस, और ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को, हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग बने जाते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर के, मतलब इनके जो डिजाइन होते हैं उनमें फ्लावर्स वगैरह, कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनके सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, जैसे बीच में यहाँ ओम जो है वो बना हुआ है। तो वैसे ही ये एक कल्चरल आर्ट है। याद रखना कि इसका नाम क्या है, आइपन। सुप्रभात, सुप्रभात का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम ओडिशा। तो अब दूसरा बच्चा बोलता है और उसका नाम क्या होता है, प्रिया रंजन, जो कि ओडिशा से होता है।
माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000-year-old मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। कि मेरा जो ट्राइब है, जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ, वो एक प्रैक्टिस करता है कि एक क्राफ्ट की प्रैक्टिस करता है जो कि 4000 साल पुरानी है। और उस प्रैक्टिस का नाम क्या है, उस काम का नाम क्या है, ढोकरा। To begin, we make a figure with clay, dry it and cover it with a layer of wax. तो ये क्या बता रहे हैं, जो ये आर्ट हम करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिगर क्ले से कुछ भी फिगर बनाते हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं, मतलब कि उसे फिर सुखाते हैं। जब वो सूख जाए फिर उसी को वैक्स की लेयर से हम कवर कर देते हैं। देन वी कार्व द फाइनल डिटेल्स ऑन द वैक्स। और उसके बाद जो हम वो वैक्स जब थोड़ी सी उस पर कवर हो जाती है, तो उसके बाद हम उस वैक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स, माइनर डिटेल्स ऐड करते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले। उसके बाद हम फिर से उस कवर को क्ले से ढक देते हैं एंड पुट इट इन द फायर। और उसके बाद हम उस क्ले से ढके हुए जो भी हम बनाते हैं कोई भी चीज, उसको हम क्या करते हैं, फायर के अंदर गर्म करने के लिए रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। उसके बाद जो वो वैक्स होती है ना, जो हमने उस पर लगाई होती है, वो पिघल जाती है और वो फिर जो छोटे छोटे ओपनिंग होती है उसके अंदर जो भी हम आग में डाला है उससे वो बाहर निकल जाती है। Next, brass scrap is melted and poured into the empty spaces. इसके बाद जैसे ही वो जो वैक्स होती है वो पिघल जाती है, तो उसके बाद जो वो स्पेसेस होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, जो ब्रास के स्क्रैप होते हैं, स्क्रैप मतलब कि छोटे छोटे पीस, उसको पिघला देते हैं। उस पिघले हुए ब्रास को उस एम्प्टी स्पेस के अंदर डाल दिया जाता है। The liquid metal takes the same shape as the wax. और जो वो लिक्विड मेटल मतलब जो ब्रास को हमने पिघलाकर डाला हुआ है, वो बिल्कुल वैसी शेप ले लेता है जैसे पहले वैक्स की थी। Finally, we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. इसके बाद क्या होता है, जो सबसे बाहर जो हमने इस पर क्ले चिपकाई थी उसे हम निकाल देते हैं और जो मेटल निकल कर आता है ब्रास की चीज, उसे हम जैसे मर्जी यूज कर लेते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। अब एक तीसरी बच्ची होती है, वो बोलती है सुप्रभातम की गुड मॉर्निंग, मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। और मैं आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट शेल। कि मतलब जो कोकोनट का शेल होता है ना, जो ब्राउन पार्ट होता है, उससे कुछ बनाने की बात की जा रही है। कि वो क्या करते हैं, जो कोकोनट शेल का जो हिस्सा होता है उसे अंदर से और बाहर से पूरा साफ कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। फिर हम उस पर कोई मशीन से या सैंड पेपर का यूज करके उसका जो सरफेस है उसे बहुत ज्यादा स्मूथ कर देते हैं। Then we give it a shape we want and make it stable by fixing a base under it. और उसके बाद हम उसे कोई भी शेप दे देते हैं जो भी हम चाहें। और साथ ही साथ जो उसका बेस होता है कि मतलब उसको ऐसा कि वो हिले डुले ना, इसलिए उसको स्टेबल कर देते हैं, ऐसी शेप दे देते हैं उसको। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। उसके बाद जो वुड पॉलिश होती है ना, उसका यूज करके उस पर लगाकर उसे थोड़ा शाइनी बना देते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल्स एंड इवनिंग इवन ज्वेलरी from the coconut shells. It is a biodegradable craft. तो हम इससे क्या क्या बनाते हैं, इस कोकोनट शेल से हम इसमें हाउस होल्ड थिंग्स जैसे कि बाउल्स वगैरह होते हैं और साथ ही साथ ज्वेलरी भी बनाते हैं। और ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसे हार्म नहीं करता, वैसा जो चीज होती है, वैसा कोई भी इक्विपमेंट होता है तो उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें एक कप आपको दिख रहा है ना, ये कोकोनट के शेल से बना हुआ है। शुभोदयम, आई एम बाला मुराली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब एक और बच्ची बोलती है कि मेरा नाम बाला मुराली है और मैं कहाँ से हूँ, आंध्र प्रदेश से। I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village, कोंदापल्ली। ठीक है,
तो वो कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ एक आर्ट जो कि मेरे विलेज में यूज होती है, जो 400 साल पुरानी आर्ट है, कोंदापल्ली। To make the toys we take soft wood from the nearby hills। कि इस इन काइंड के जो मतलब इस प्रकार के जो टॉयज होते हैं जो कोंदापल्ली के अंदर बनते हैं, उसके लिए हम सॉफ्ट वुड का यूज करते हैं जो कि हम अपने आसपास की जो हिल्स होती हैं वहां से लेकर आते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। उसके बाद हम जो भी एक हिस्सा होता है, जैसे कि इस फोटो में देखो इसमें गाय है, काट है, फिर अलग से जो सरफेस है वो है, तो इन सब को वो अलग अलग करके बनाते हैं। देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ tamarind सीड पाउडर एंड sawdust टू join द पीसेस टुगेदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं। किस चीज का पेस्ट? जिसको मक्कू बोला जाता है इनके। उस मक्कू को उस पेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, टैमरिंड सीड पाउडर होता है। जो टैमरिंड होता है ना अपना, इमली, उसका जो सीड का पाउडर होता है एक तो वो होता है, और साथ ही साथ सो डस्ट होता है। सो डस्ट मतलब कि जो वुड से निकली हुई डस्ट होती है ना, उसका, उससे एक पेस्ट बनाया जाता है टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, जिससे वो जो हर पीस है ना उसको चिपकाया जाता है। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। उसके बाद कोई भी डिटेल, कलर वगैरह जो भी ऐड करना होता है वो सब करते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो ऐड करने के बाद जो जब टॉय फिनिश हो जाता है तो उसमें ऑयल पेंट या वाटर कलर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, या डाइज का यूज किया जाता है, इनेमल पेंट्स का यूज किया जाता है उसे कलरिंग करने के लिए। These stories are based on folk stories, animals, birds, blood cards, rural life। और ये जो टॉयज होते हैं वो मोस्टली जो हमारी फोक स्टोरीज होती हैं, है ना, उनसे रिलेटेड होते हैं, या एनिमल्स होगा कोई, या बर्ड होगा, ब्लक कार्ड्स होंगे। ठीक है, मतलब कि जो रूरल लाइफ होती है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज होती है। दैट वाज ऑल। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है पहला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो completely। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसे देखकर अपने जो कोर्स है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, कंप्लीट कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।